वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन सबके लिए। हम जेलेसी के बारे में बात करते हैं तो हम सब देख लेते हैं कि आप सबको व्हाट आर यू जेलस ऑफ, हु आर यू जेलस ऑफ। ये एक कॉमन सवाल है, मतलब इट कैन बी मतलब एनीवन। सो ये जो जेलसी है वो आती कहाँ से है? नाउ हम एक इतिहास में जाएंगे कि वो जो जेलसी है संगत जी, ये जो ईर्खा जो हम करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें करा सकती है हमसे, हम वो देखेंगे, विचारेंगे। एंड देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन बैक कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबको इफ़ेक्ट करती हैं। सो गुरु महाराज फिर आगे अपने सफ़र पे चलते हुए भाई मर्दाना जी के साथ हसन अब्दाल पहुंचते हैं। संगत जी, जब हसन अब्दाल की जब बात आती है संगत जी, तो वो एक माउंटेन वाला एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। सो वहाँ पर भाई मर्दाना जी जब वहाँ पहुँचते हैं, महाराज बहुत दिन तक एक पहाड़ के नीचे विश्राम करते हैं, वहाँ पर विराजमान होते हैं महाराज, बहुत दिनों तक वहाँ रुकते हैं। और वहाँ पर भाई मर्दाना जी को बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। अभी जब प्यास लगती है तो वो गुरु साहब को कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आप तो अंतर्जामी हो, आप मुझे आप मुझे पानी बताओ कि पानी कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अगर यहाँ पर पानी नहीं है तो हम कहीं आगे चलते हुए पानी ढूंढ लेते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो करतार ने सब प्रबंध करके रखा है। कभी भी संगत जी कोई भी इंसान होता है ना संगत जी, कहीं भी हो, वो हम जहाँ भी बैठे हैं, उस करतार परमेश्वर ने हम सब के लिए जो है वो एक तरीके का प्रबंध करके रखा है। जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, द नेसेसरी थिंग्स, वो हम सबके पास है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो पानी है ना, वो इस पहाड़ में, जिस पहाड़ के नीचे गुरु महाराज बैठे होते हैं, महाराज इशारा करते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर एक फ़कीर हैं, ठीक है। वो फ़कीर जो परलोक में जाने के लिए, परलोक में एक मान सम्मान के लिए जो बहुत ही दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे फ़कीर इस पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। और जब तुम उनके पास जाओगे तो वहाँ से तुम्हें वो जल देंगे। तो अभी संगत जी, वली कंधारी उस फ़कीर का नाम था। तो वली कंधारी जो है, जो वहाँ के आसपास के लोग थे, तो वली कंधारी की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। और एक तरीके से इज्जत कैसी, क्योंकि कई बार इज्जत की भी जब हम बात करते हैं तो जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत डिफरेंट होता है। रिस्पेक्ट में भी कईयों को रिस्पेक्ट इसके लिए आता है क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत ज़्यादा पुण्य दान किए होते हैं। कई बार रिस्पेक्ट इसके लिए आता है क्योंकि डर के माहौल से, क्योंकि वो डेजिग्नेशन बहुत ऊंची है, भले वो हमें पसंद आए ना आए, लेकिन वो डेजिग्नेशन ऊंची है, तो इसके लिए हम फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो अभी वहाँ पर जो लोग थे, तो वहाँ पर वो जो वली कंधारी था, उसके पास जो है स्पिरिचुअल पावर्स थी, करामाती शक्तियाँ थी, तो उससे लोग डरते थे। और वली कंधारी ने क्या किया था कि नगर में जो भी पानी था, उन्होंने अपनी शक्ति यूज़ करके और उस पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया था। तो अभी गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी को ऊपर भेजते हैं पहाड़ के कि आप जाओ वली कंधारी के पास और उनसे वो तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वो पानी मिल जाएगा। आगे चलते हुए अभी भाई मर्दाना जी की तरफ भी हम देखें तो वचन मानना इतना आसान नहीं है। संगत जी, आप सोचिए कि अगर आप प्यासे हो, अगर आपको कोई बोल दे कि ये पहाड़ चढ़ोगे, वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, इट्स वेरी हार्ड। लेकिन फिर भी भाई मर्दाना जी सतवचन करते हैं। भाई मर्दाना जी पूरा पहाड़ जो है वो चढ़ के जाते हैं और वली कंधारी के पास पहुंचते हैं। वहाँ वली कंधारी को भाई मर्दाना जी कहते हैं कि फ़कीर जी, मुझे यहाँ से पता चला है कि आपके पास ये पानी है, क्या मैं इसको पी सकता हूँ? तो वहाँ पर जो वली कंधारी है वो पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि जब हम देखते हैं भाई मर्दाना जी का जो लिबास है, और वो पता ही चल जाता है कि वो इस एरिया को बिलोंग नहीं करते, तो इनको कैसे पता चला कि यहाँ पर पानी है? तो इसलिए वो पूछते हैं भाई मर्दाना जी कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कोई आया है कि तुम अकेले ही आए हो? और तब भाई मर्दाना जी
कहते हैं कि मेरा नाम मर्दाना है और मैं गुरु नानक देव जी पातशाह का सिख हूँ। वहाँ पर भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की बहुत ज़्यादा उस्तत करते हैं कि वो जो गुरु नानक देव जी हैं, जो भी करामाती होते हैं ना, वो मेरे मालिक के, मेरे गुरु के पैर चूमती हैं। जो भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं वो मेरे गुरु साहब के चरणों में हैं। तो ऐसे जब बहुत बारी गुरु महाराज की उस्तत करते हैं भाई मर्दाना जी, तो कई बार संगत जी जब जेलसी जब आती है तो तब हमारे मतलब जब हम बराबरी का कोई हो ना तभी आती है। मतलब बराबरी का इन सेंस कि अगर कोई फ़कीर है तो उसको राजा से ईर्खा नहीं होगी, राइट? क्योंकि वो राज करना वो फ़कीर का काम नहीं, वो फ़कीर इज़ नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जब वो फ़कीर और कोई फ़कीर को देखता है या और कोई स्पिरिचुअल पर्सन को देखता है तो तब उसको अंदर से वो आग लग जाती है। तो तब जो आसपास के लोग थे तो वली कंधारी को एक तरीके से ये ईर्खा जलाने लगी अंदर कि अगर गुरु नानक देव जी पातशाह आए हैं और उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था गुरु महाराज का, तो अगर ये गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ आए हैं तो ये जो लोग हैं वो गुरु महाराज की तरफ चले जाएंगे, जो मेरी जो उस्तत है, मेरा जो महिमा है वो घट जाएगी। तो इससे ईर्खा खाते हुए वली कंधारी बहुत ही गुस्से से कहते हैं कि अगर तुम्हारा गुरु पूरा है ना, अगर तुम्हारा गुरु पूरा है तो उनको ही बोलो जाके कि वो पानी दे दें। और वो वहाँ से भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि जाओ यहाँ से, आप अपने गुरु को कहो कि पानी दे, ठीक है। फिर आगे चलते हुए भाई मर्दाना जी वापस गुरु महाराज के पास पहुँचते हैं और पूरी जो इंसिडेंट होता है वो बताते हैं गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज वहाँ पर मुस्कुराते हैं और गुरु महाराज कहते हैं कि आप फिक्र मत करो भाई मर्दाना जी, जो वली कंधारी है उसको ईर्खा जला रही है अंदर से, तुम जाओ वहाँ पर निम्रता से पानी मांगो, निम्रता में। तो भाई मर्दाना जी वापस पहाड़ चढ़ के वापस वली कंधारी के पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे ही जाते हैं वली कंधारी इतने गुस्से में होता है कि वो वापस भाई मर्दाना जी को कहते हैं, जाओ यहाँ से, तुम्हें मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अपने गुरु को कहो मैं किसी और को पानी दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी आप सोचिए कि हम जब एक स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं कि अगर कोई पानी देने से भी इनकार करे तो हम वी कांट एक्सपेक्ट कि हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सबके दिमाग में आता है कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको वो ईर्खा और सबको वो एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि उसका बुरा ही हो सामने वाले का। एट द सेम टाइम हम सबको पता है कि वो परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन फिर भी वो जब हमारे अंदर जो विकार होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देते, वो एसेंस फील नहीं करने देते। तो वली कंधारी वहाँ पर गुस्से होते हैं भाई मर्दाना जी को, वो कहते हैं वापस जाओ, अपने गुरु के पास जाओ, वो गुरु ही देगा अभी। तो भाई मर्दाना जी जब वापस जाते हैं ना, तो गुरु महाराज के हाथ में हमेशा एक सोटा होता था। सोटा मीन्स अ स्टिक, मतलब मोटा स्टिक। सो वहाँ पर गुरु महाराज उस सोटा से महाराज जो पहाड़ की जो जड़ें होती हैं ना, वहाँ पर जो पहाड़ के नीचे खड़े हैं गुरु महाराज, वहाँ पर एक सोटा जब मारते हैं तो वहाँ से बहुत ही साफ़ और निर्मल जल आना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते क्या होता है कि वहाँ से जब जल आना शुरू हो जाता है तो ऊपर से वली कंधारी के पास जो पानी होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि वही पानी नीचे से वो चल के आ रहा है। तो वली कंधारी ये जब दृश्य देखता है, अभी संगत जी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जेलसी में लोग क्या क्या करने के लिए उतर आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक फ़कीर की बात करें। फ़कीर वो जो परलोक में अपनी जो जगह प्राप्त करने के लिए वो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी परमात्मा के राह पे चल रहे हैं। लेकिन जब हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें जिसको परमात्मा के बारे में अता पता ही नहीं है, तो उसकी क्या हालत होगी। तो वली कंधारी क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा पत्थर होता है वो गुरु महाराज की तरफ फेंकते हैं। वो जो बड़ा पत्थर है रास्ते में जितनी भी झाड़ हैं उस सबको जड़ों से उखाड़ता हुआ गुरु महाराज की तरफ आता है। भाई मर्दाना जी वहाँ पानी पी रहे होते हैं, जैसे ही वो ऊपर देखते हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन भाई मर्दाना जी को गुरु महाराज कहते हैं कि आप पानी पीते रहो, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो पत्थर गुरु महाराज की तरफ आता है
गुरु महाराज उनको अपने पंजे से रोक देते हैं। ठीक है, जैसे ही वो अपने पंजे से रोकते हैं, पत्थर, इतना बड़ा पत्थर जिसने झाड़ भी उखाड़ दिए, वो पत्थर वहीं के वहीं रुक जाता है। वली कंधारी अपने जो पावर्स हैं उससे बहुत कोशिश करता है कि वो पत्थर आगे धकेले, मतलब धकेला जाए। गुरु महाराज का जो हाथ है वो अंदर ढसता जाता है, लेकिन वो पत्थर हिलता नहीं, वो वहीं के वहीं अड़ा रहता है। तब वली कंधारी को पता चलता है कि ये जो आगे जो हस्ती आई हैं वो कोई आम पुरुष नहीं, वो परमात्मा खुद है। वो नीचे आता है और फिर गुरु महाराज के चरणों में पड़ जाता है। गुरु महाराज को बेनती करते हैं, गुरु महाराज को, कि आप कृपा करो मुझे, मेरे पे, कि मैं कौन सी चीज़ें सुधारूं कि वो परमात्मा की प्राप्ति हो। तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि ये जो ईर्खा है ना, कि ईर्खा को हटा दो और उस एक परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाओ और अपने अंदर वो जो निम्रता है वो धारण करो। तो संगत जी, यहाँ पर जो गुरु महाराज का जो हाथ है उसकी जो निशानी है वो आज तक मौजूद है। गुरुद्वारा पंजा साहिब जो लहंदा पंजाब में, लहंदा पंजाब मीन्स वेस्ट पंजाब पाकिस्तान, तो वहाँ पर गुरुद्वारा पंजा साहिब है जहाँ पर वो जो पत्थर था और विद द हैंड प्रिंट वो आज भी मौजूद है। और ये जो गुरुद्वारा साहिब आप लेफ्ट में देख रहे हैं, तो ये अभी पाकिस्तान में स्थित है। सो आप दर्शन कर सकते हैं उस पत्थर का जी। सो आगे बढ़ते हुए, अब जेलसी आती कहाँ से है? ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम जेलस होते कब हैं, जेलसी आती क्यों, व्हाट इज़ द रूट। जो रूट जो है हमारी जेलसी का, वो है हमारा अहंकार। ओके, हमारा अहंकार ये चाहता है कि लोग मेरी बढ़ियाई करें और मैं सबसे बड़ा बनूं, लोग मेरी बहुत ज़्यादा उस्तत करें। भले वो, ये हम हर एस्पेक्ट में ले सकते हैं, भले वो हम जॉब्स में ले लें, या भले जिनको धर्म का भी ज्ञान है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़े हैं, उनको भी कभी कभी हो जाता है, जेलसी आती है। अगर कोई कथा कर रहा है तो उनको वो अंदर से वो चीज़ आ जाती है। तो ये आती कहाँ से? ये आती है हमारे अहंकार से। अहंकार करता क्या है? अहंकार ये चाहता है हमारे मन को हमारे मन को ये दिलासा देने के लिए, हमारे मन को दिलासा देता है कि तुम सबसे बड़े हो। वो एक फीलिंग हमारे अंदर लाता है कि जब, इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी आपकी जब कोई भी उस्तत करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो फीलिंग अंदर से अच्छी आती है। लेकिन जब भी वही इंसान आपकी कभी बुराई कर दे, तब आपको गुस्सा भी चढ़ता है, ठीक है। तो वो जो रूट है वो आ कहाँ से रही है? वो आ रहा है हौमे से, अहंकार से। तो होता क्या है संगत जी कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि सामने वाला, हमारा जो फ्रेंड था जो हमारे साथ पढ़ा है, आगे जाके वो हमारे से ज़्यादा कमाई कर रहा है या अच्छे डिजिग्नेशन में पहुंच गया है। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो जो सामने वाले को जिसने भी दिया है वो वही कर्ता पुरुष है, वो वही भगवान है जिसने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो जो बैकग्राउंड है, जो बैक में जो चीज़ चल रही है, उसको हम भूल जाते हैं। हम हर रोज़ तो पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, पढ़ते हैं बार बार, हमें पढ़ना भी है ताकि हमारे अंदर दृढ़ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर वो एसेंस नहीं आया। हम भूल गए हैं कि वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। तो एक तरीके से हम उस पर्सन से ईर्खा नहीं खा रहे, हम उस परमात्मा के साथ ईर्खा खा रहे कि तुमने उसको ज़्यादा क्यों दिया, मुझे क्यों कम दिया, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम भूल गए हैं कि वही परमात्मा जिसने हमको दिया है सब कुछ, उसी ने सामने वाले को बड़ी डेजिग्नेशन दी है। दूसरी चीज़ आती है कंपैरिजन करने से। अभी संगत जी होता क्या था, हम साथ ही साथ में हम जो सोशल मीडिया का जो पॉइंट है वो भी साथ ही साथ में लेते हैं। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, हमने देखा कि सामने वाला कहीं घूमने गया है, he has gone for traveling somewhere, या फिर किसी के अच्छे मार्क्स आ गए ज़्यादा। अभी होता क्या है कि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं, गुरु महाराज ने जितना हमें दिया है। आप एक चीज़ इमेजिन करना, आपके अंदर जब भी आग लगेगी ना, नाउ डेज कई बार ऐसा होता है कईयों को पता ही नहीं लगता कि वो दुखी क्यों है,
ठीक है। तो आप एक बार बैठ के देखना एक जगह पे, और आप सोचना कि मैं दुखी क्यों हूँ। फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि मतलब आपके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी, फिर भी आपको वो कहीं ना कहीं वो एम्प्टीनेस फील हो रही है। ठीक है, आपके पास घर भी है, आपके पास खाना भी है। आपको कभी भी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि एक भी दिन आपको रोटी ना मिली हो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, जस्ट बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसके लिए आपको रोटी ना मिली हो? नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे, खासकर इस सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, सब कुछ दिया है उस परमात्मा ने, लेकिन भी हमारे पास तभी भी संतुष्टि नहीं आई। और हम कंपेयर करते हैं हमारे अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी जो प्रॉपर्टी है उन सबको किसी और के साथ। पहले ज़माने में क्या होता था संगत जी कि ये जो माइंड था, हमारा जो मन था ना, वो बहुत लिमिटेड था, लिमिटेड एरिया में था उसका कवरेज। कैसे? कईयों को, सपोज़ मैं एक शहर में रह रहा हूँ, ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गलियों के बाहर की न्यूज़ कभी पता ही नहीं होती थी। तो हम कंपैरिजन किससे करते थे? कंपैरिजन हम करते थे कि कोई रिलेटिव हो गया या फिर हमारे भाई बहन हो गए, बहुत कम होता था तो भी। लेकिन आज के दौरान क्या हो रहा है कि आज वो जो कंपैरिजन का जो दायरा है वो हमने पूरा ग्लोबल कर दिया है। आज के वक्त आपको हर एक की लाइफ के बारे में पता है कि वो जो सुपरस्टार है वो क्या कर रहा है, वो जो आपके जो बॉस है उसके आगे जो कोई सक्सेसफुल पर्सन है, मतलब जिसको लोग सक्सेसफुल कहते हैं, वो क्या कर रहा है, उसको कैसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे कमेंट्स में उसको प्रेज़ कर रहे हैं। और जब वो प्रेज़ हम देखते हैं हमें लगता है कि हमको क्यों कोई प्रेज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं, सोशल मीडिया में क्या, हाउ डज इट प्ले अ रोल, कि जो सोशल मीडिया है, सब लोग जब पोस्ट करते हैं कुछ भी, सो दे पोस्ट देयर बेस्ट टाइम्स। वो अपने बेस्ट टाइम्स जो होते हैं उनकी लाइफ के वो पोस्ट करते हैं। वो वाला चीज़ पोस्ट नहीं करते कि उन्होंने कौन सी सफरिंग के थ्रू गए, कौन सी चीज़ें उन्होंने हंडाई हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस की है वो सक्सेस लेने के लिए या वो चीज़ पाने के लिए। लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, हम सबको देख देख के स्क्रॉल डाउन कर करके हमें ईर्खा बढ़ती जाती है कि ये अब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो वो जो कंपैरिजन का जो दायरा है, जो पुराने ज़माने में हमारे जो अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की एज में ले लें, वो बहुत ही बड़ा हो गया है। एंड इतनी ज़्यादा जब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बार बार आती जाती है, और हम जो छोटे छोटे जो अटैक्स जो जेलसी से होते हैं स्क्रॉल डाउन करते करते, वो चीज़ देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन में बदल जाती है। सो इसीलिए जो सोशल मीडिया है कि तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है हमारे मन को। हमारा मन जब, एक तो होता है एकाग्रित करना, हम जब ध्यान करते हैं, हम जब गुरबानी पढ़ते हैं, नाम जप रहे हैं, तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम अपने मन को एकाग्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो क्या करता है, वो अपोजिट करता है, वो हमारे मन को खिलाता है एक तरीके से। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा कि आपका एक बार स्क्रॉल डाउन करना शुरू हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलता, यू जस्ट कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड आपका दिन बीत जाता है पूरा। ठीक है, सो वो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप वो चीज़ देख रहे हो बार बार, अभी लिंक्डइन में आपने देखा कि भाई उसको ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया, उसको ये रेजिग्नेशन मिल गई, वो प्रमोशन मिल गई, वो अपने बारे में शेयर कर रहा है हिज सक्सेस स्टोरीज, नीचे लोग लाइक कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग दैट। आपको ये चीज़ होगा कि भाई मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। आपकी जो अच्छी भली जॉब होगी ना, आपके अच्छे भले पैसे कमा रहे होगे, वो भी आपको कम लगने लग जाएंगे, आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे भी भाई रिव्यू अच्छा मिले। ठीक है, तो वो जब वो चीज़ फिर मीट नहीं करती, फिर हमारे अंदर वो आग धीरे धीरे, छोटी छोटी चीज़ें होती है संगत जी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती है ना, फिर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन का कारण बनती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक साथ होके एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे अंदर से तबाही मचाती हैं। एंड जितना हम ज़्यादा इन सब चीज़ों में वर्तेंगे, उतना ही ज़्यादा हम परमात्मा से दूर जाएंगे, और जैसे ही परमात्मा से दूर जाएंगे तो हम डिप्रेशन में धकेलते जाएंगे, और फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। सो अभी हम देखते हैं कि अभी हमने कुछ सॉल्यूशन के पार्ट्स डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी हम जाते हैं।
कि सबसे पहली लर्निंग हम लेते हैं कि हमेशा याद रखो कि वो परमात्मा ही देने वाला है। जब किसी को कोई भी सफलता मिलती है, ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उसको भी वही परमात्मा ने चीज़ दी है जो मुझे दी है। वही परमात्मा है जिसको हम सब प्यार करते हैं, ठीक है। तो उसको ज़्यादा देते हमें क्यों दुख होना चाहिए? हमको इनफैक्ट दुआ करनी चाहिए कि भगवान उसको तरक्कियाँ बख्शे, ठीक है। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि जितना आपको दिया है ना, जैसे हमने साखी की स्टार्टिंग में हमने सेशन की स्टार्टिंग में देखा था कि परमात्मा ने हर एक इंसान का प्रबंध करके रखा है। जितनी उसको ज़रूरत है उसके कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने उसको सब कुछ बख्शा हुआ है ऑलरेडी। एक एक चीज़, एक एक पल में गुरु महाराज वर्त रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहली लर्निंग ये कि हमेशा याद रखो कि परमात्मा ही दाता है और वो दाते ने ही सब कुछ दिया है। और जैसे जैसे आप धार्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, आपके लिए वैसे भी ये चीज़ मायने नहीं रखेंगी कि डेजिग्नेशन क्या है, पावर क्या है, मनी क्या है, बिकॉज आपके अंदर ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये सब चीज़ें सिर्फ मेरी जितनी ह्यूमन लाइफ है उसके लिए है, आगे ये चीज़ें जाने नहीं वाली। तो जब ये चीज़ें आप धारण करोगे अपने अंदर, जब आप नाम जपोगे, तो आप पे ज़रूर कृपा होगी। सेकेंड लर्निंग, इसको हटाए कैसे ईर्खा को? महाराज कहते बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। साध संगत में जाओ, साध संगत में जाके उस प्रभु का नाम जपो। जैसे आप नाम जपोगे आपके अंदर वो मैं निकलती जाएगी। जैसे मैं निकलेगी जो कि जड़ है सब चीज़ों की, वो चीज़, वो फीलिंग अपने आप निकल जाएगी। आप साध संगत में जाओगे, देखोगे सब कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब कैसे निम्रता में हैं। तो आप जब वो चीज़ें आंखों से देखोगे, आप उस सराउंडिंग में रहोगे, तो आपके अंदर भी वो जो ईर्खा की जो भावना है वो निकल जाएगी। क्योंकि साध संगत में जब कोई जाता है तो वो ज़रूर हमारे अंदर वो जो वाइब्रेशन है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे अंदर से। तो साध संगत में ज़रूर हमें जाना है। एंड तीसरी चीज़, एक तो होता है कि हमें दवाई मिल जाना, दूसरा होता है कि परहेज़ रखना, ठीक है। दवाई की हमने बात कर ली कि साध संगत में जाके हमने नाम जपना है जो कि दवाई है। अभी हमें रखना है परहेज़। परहेज़ कैसे? कि जो भी चीज़ें जहाँ भी आप जाके देखते हो कि यहाँ पर मेरे ईर्खा का बढ़ावा होता है, इसके लिए संगत जी आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, आपको बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अंदर अपने अंदर झांकी मार के देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप से तो झूठ बोल नहीं सकते। आपको वो अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे ईर्खा आ रही है, ये जो अंदर जलने की जो भावना है वो कहाँ से आ रही है। अवॉइड दोज प्लेसेस, फिर भले वो सोशल मीडिया हो या भले वो फिजिकल प्लेसेस हो, ठीक है। सो सोशल मीडिया का रिड्यूस एज मच टाइम एज यू कैन, ओके। सो यहाँ पर आप स्टार्टिंग के लिए ये कर सकते हो, कई कई सज्जनों का आता है कि हमने अकाउंट इसके लिए बनाया है ताकि हम सिर्फ सिक्खी रिलेटेड लर्निंग्स ले सकें या वीडियोस देख सकें, ठीक है, या फिर गुरमत का ज्ञान ले सकें। संगत जी, द थिंग इज़ कि आपकी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट द राइट प्लेस टू लर्न धर्म। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी सोशल मीडिया में, आप जब कोई भी वीडियो देखते हो, ओके, आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो, आपने पूरी वीडियो देखी 7-8 मिनट की, बहुत अच्छी लगी आपको वीडियो, आपके अंदर ये है कि वाओ व्हाट अ वीडियो, कितनी अच्छी वीडियो थी। लेकिन वही यहाँ एक कमेंट आपने उल्टा देख लिया ना, जो उस वीडियो के बारे में उल्टा लिखा होगा कि भाई ये कैसी वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है। किसी ने भी ऐसे कोई चीज़ देख ली ना, तो वही आपने कभी भी देखा होगा कि आपका जो परसेप्शन था वीडियो का वो 2 मिनट में चेंज हो जाता है। सो आपके जो एक वीडियो को आप 10 आउट ऑफ 10 दे रहे थे, वो कमेंट देख के आपके अंदर वो भावना कम हो जाएगी एंड इट विल कम टू 7 आउट ऑफ 10, ओके। सो वो जो चीज़ें हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल अटैक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपके मन पे, खासकर जितना ज़्यादा फैलता जा रहा है ना ये चीज़, उतना ही ज़्यादा वो आप कमेंट्स देख लो, आर्ग्यूमेंट्स देख लो, जो भी देख लो, आप पोस्ट देख लो, कुछ भी। सो स्टार्टिंग के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने जो पर्सनल आईडीज़ हैं वहाँ से आप एक ऐसी आईडी पे आओ जहाँ पर आप सिर्फ
जो सिक्खी रिलेटेड चीज़ है या जो गुरमत में आपको आगे बढ़ाती हैं, वो चीज़ में जो प्रेरित करती हैं, वैसा अकाउंट बनाओ जहाँ पर कोई भी आपका दोस्त मित्र ना हो। और धीरे धीरे करके आप सोशल मीडिया को रिप्लेस कर दो। कैसे? क्योंकि रिप्लेस आपको करना ही पड़ेगा किसी चीज़ से, वरना कोई आपको दूसरी तीसरी कोई बुरी आदत लग जाएगी। तो वो आपको रिप्लेस करना है बाय रीडिंग बुक्स, और जो कथा है भगवान की यूट्यूब पे वो सुनना, ठीक है। सो वो जब आप चीज़ को रिप्लेस करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो बुक्स हैं जो गुरुमुखों ने लिखी हैं अपनी लाइफ पे, उनका जो अनुभव रहा है, जो बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, भाई वीर सिंह जी जैसे, भाई हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े जैसे। जब आप वो बुक्स रीड करोगे ना, तो वहाँ पर कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई कमेंट या कुछ डालने नहीं वाला, कोई आपके अंदर वो डाउट डालने वाला कोई नहीं होगा। आप जिस बुक रीड करोगे, और जब आप बुक रीड करोगे तो इनडायरेक्टली आप उस इंसान की संगत कर रहे हो, ठीक है, आप उनके विचारों की संगत कर रहे हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स, क्योंकि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे इस जेलसी पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। इवन जब हम बात करें कि हमने अकाउंट सिर्फ सिक्खी के लिए बनाया है, हम एक टाइमर लगा लें हमारे दिमाग में कि कितने टाइम हमने स्क्रॉल डाउन किया और हमें सिक्खी की बातें दिमाग में आई, या उसने हमको इंस्पायर किया और नाम जपने के लिए। अगर आपका नाम जपना नहीं बढ़ रहा, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। सो ये जो 3 जो चीज़ें थी उसका हम ज़रूर ध्यान रखें, ताकि हमारी जो जेलसी वाला जो एलिमेंट है वो हमारा थोड़ा कम हो सके। एंड संगत जी, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जेलसी में बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं। जब कोई जेलस होता है, कोई सुपरस्टार जेलस होता है कि वो ऊपर आता है, बड़े बड़े मर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। और एक छोटे लेवल पे हम सब हमारी ज़िंदगी में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक अलग ही तरीके की आग लगी हुई है। तो आग कहीं ना कहीं ईर्खा की वजह से है। सो भुला चुका लिखे में, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।